हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप एक जूनियर इंजीनियर एस्पिरेंट हैं और जेई बनने का सपना रखते हैं तो भाई उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल के अंदर बहुत ही ज्यादा चर्चित और एस्पिरेंट्स के बीच में सबसे ज्यादा फेमस वैकेंसी का ये लास्ट नोटिफिकेशन था। ये नोटिफिकेशन दोस्तों 2021 का था और इसका जो एग्जाम था वो लास्ट 2022 में हुआ था। इसमें लगभग जेई इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए 173 वैकेंसी लास्ट अनाउंस की गई थी और उसके बाद अभी तक 3 साल हो गए हैं और इस एग्जाम का कोई भी अता पता फिलहाल तो नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाकया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है और वो क्या है दोस्तों, दैट इज दिस। आपने ये सुना भी होगा, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी। जी हां दोस्त, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब पीईटी का मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस तरीके से एक एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है, जिससे कि आप स्कोर कार्ड जनरेट करते हैं और हर एक पीएसयू के अंदर, एमटेक के अंदर वो एलिजिबल होता है, वो उस स्कोर कार्ड से आप उससे नौकरी ले सकते हैं। उसी तरीके से इस स्कोर कार्ड से, पीईटी के स्कोर कार्ड से आप लोग यूपी में जो भी अपकमिंग वैकेंसी आएगी, चाहे टेक्निकल की हो या नॉन टेक्निकल की हो, वो इस बोर्ड के थ्रू आएगी, यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू। तो ऐसा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि यूपी पीसीएल, यूपी आरयूएनएल और या यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जो अब वैकेंसीज आएंगी वो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का स्कोर कार्ड मांगेंगे। तो इसीलिए आप इस स्कोर कार्ड को जरूर जनरेट करें। स्कोर कार्ड को जनरेट करना का मतलब है आपको इस परीक्षा को देना होगा, पीईटी की परीक्षा को। तो इसकी फॉर्म की लाइंस ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। 14 मई 2025 को लाइंस ओपन हो चुकी है। 17 जून 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। सारे के सारे टेक्निकल एस्पिरेंट, भाई नॉन टेक्निकल तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो अगर आप पीईटी के पेपर के लिए भी नॉन टेक्निकल पढ़ के इसमें अच्छा स्कोर कार्ड जनरेट करेंगे तो आप लोग एलिजिबल होंगे जो अपकमिंग वैकेंसीज होंगी टेक्निकल की, जेई की, यूपीआरवीएनएल, यूपीपीसीएल या अदर यूपी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल की टेक्निकल की वैकेंसी आएंगी, है ना, इंजीनियर वैकेंसी आएंगी। तो आजकल कर क्या रहे हैं इन्होंने, योगी सरकार ने यह किया है कि भाई इसको अब प्रारंभिक परीक्षा बना दिया है। आप इसका स्कोर कार्ड जनरेट करेंगे जो कि अब 3 साल तक वैलिड रहेगा। मान लीजिए 2025 में आपका पेपर होता है तो अगले 3 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी और उसके बेसिस पे आप आगे आने वाले आगामी फॉर्म भरेंगे और डायरेक्टली इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ये स्कोर कार्ड नहीं होगा तो आप उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बाहर का ही क्यों ना हो, नॉन डोमिसाइल हो, यूपी का हो, उसे तो भरना ही भरना है इस फॉर्म को। लेकिन जो नॉन डोमिसाइल है वो भी इस फॉर्म को जरूर भर दे, क्योंकि अगर यूपीपीसीएल जेई में वैकेंसी आनी है जल्दी से जल्दी तो फिर मेरे दोस्त उसमें अनरिजर्व वैकेंसी में आप भी एलिजिबल होते हो और अनरिजर्व वैकेंसी के अंदर आपको तभी फॉर्म भरने को मिलेगा जब आपके पास ये स्कोर कार्ड होगा। तो इसमें डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल मतलब यूपी और उसके बाहर के बच्चे भी, दोनों कैटेगरी के बच्चे इसमें दे सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर। ठीक है, ये 17 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी है। फॉर्म भरने का जो लिंक है वो upSSC.gov.in पे मिल जाएगा। एक पीडीएफ भी है, इन्होंने अभी वेबसाइट पे सर्कुलेट की है। उस पीडीएफ के अंदर कंप्लीट प्रोसीजर बताया है स्टेप बाय स्टेप कि भाई किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने ऋषभ अग्रवाल डबली पे उस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। इसकी पीडीएफ को भी डाल दूंगा, फॉर्म की पीडीएफ को, है ना। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा और इस फॉर्म को जरूर जरूर सबको भरना है, इससे बचना नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे सेंस में, पॉजिटिव वे में आपको लेना है ना, नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जैसे कि अगले 3 वर्ष के लिए आपके लिए एक्टिव रहेगा, अगले 3 वर्ष तक आपका वैलिड रहेगा ये स्कोर कार्ड। और कुछ जरूरी बातें कि भाई देखिए लिखा है वेतन बैंड 1 से लेके वेतन बैंड 2 4600 ग्रेड पे, मतलब 1900 ग्रेड पे से लेके 4600 ग्रेड पे तक की जितनी भी नौकरियां हैं वो सब की सब यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड के थ्रू जो आती है वो अब इस स्कोर कार्ड पे के थ्रू ही होंगी, है ना। प्रारंभिक आपको ये चाहिए होगा। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, और थोड़ा भी इंपॉर्टेंट मैंने टिक किया था, जैसे कि भाई यहां पर आवेदन शुल्क कुछ नहीं है दोस्तों, 185 रुपए सामान्य वालों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185,
SC और ST वालों के लिए 95 रुपीज का फॉर्म है, तो कोई ज्यादा फॉर्म की फीस भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो इसमें हाई स्कूल सिर्फ आपने 10वीं पास किया हो, 10th पास आप अगर है, हाई स्कूल आपने किया है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और जो एज लिमिट है वो भी भरपूर है, 18 से लेके 40, 18 to 40 ईयर्स की इसमें एज लिमिट है, और 10th पास बस आपको होना चाहिए, आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और इसके अलावा इसमें क्या है कि स्कोर की वैधता 3 साल तक रहेगी, है ना, वो सारी चीजें हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसमें परीक्षा का पैटर्न आ गया। तो अगली वीडियो में आप अगर चाहते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए कैसे पढ़ना है क्या है, तो आप कमेंट से मुझसे पूछ लीजिएगा, या और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच से हो, यूपी SSSC में वैकेंसी आती है जेई की, यूपी PCL में जेई इलेक्ट्रिकल आता है, यूपी RVNL में आता है जेई इलेक्ट्रिकल, आपको ये फॉर्म जरूर भरना है, यूपी SSSC PET, इससे बिल्कुल भी मिस ना करें इसे, ठीक है। चले मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।